जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। तो अयोध्या कांड को देखा जाए तो प्रभु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास और उसके बाद देखा जाए तो महाराज दशरथ का स्वर्गवास और उसके बाद देखा जाए तो भरत भैया का मृत्यु के पश्चात अपने धाम को जाने के बाद भरत भैया का ननिहाल से अयोध्या नगरी में प्रवेश। तो आइए इस कथा में मैं आगे आपको ले चलता हूँ। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से प्रभु श्री राम के जो भी भक्त हैं उनके चरणों में शीश नवाने वाले और प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुनने वाले उनके तक प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को पहुंचाने में पूर्ण प्रयास करें। तो आइए चलते हैं हम आपको लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में। अस कही मातु भरत ही अलाए, थन पय सत्रवही नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत एहि भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। उसके बाद देखा जाए तो माता कौशल्या अपनी माता को भरत भैया छोड़ के और माता कौशल्या के पास गए और ऐसे तैसे में पूरी रात बीत गई और आँखों से आंसू, दोनों लोगों के आँखों से आंसू देखा जाए तो बंद नहीं हो रहा था। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमार्थ वचन सुदेशे। उसके पश्चात देखा जाए तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे गुरु वशिष्ठ तथा वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिए। महर्षि वशिष्ठ भरत भैया को बुला के बहुत तरीकों से उनको उपदेश दिए और उनको ढाढ़स बढ़ाते हुए उनको समझाए भी। तात हृदय धीरज धरऊ, करहूँ जो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुनि, करन कहेऊ सब का साज। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा, गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर सन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। तो देखा जाए तो कितनी दुखद घटना है कि इतने दिनों तक महाराज दशरथ को मृत्यु होने के बाद भी भैया भरत का आने का इंतजार करने के वजह से उनको तेल में डुबो के
रखा गया। उसके बाद देखा जाए तो गुरु वशिष्ठ जो उनके गुरु थे, उनके आदेशों को सुनकर और भरत भैया उनके आदेशों का पालन किए और विमान यानी उनकी पूरी तैयारी वेदोरीत से स्नान करके और करा के उनको वेदो स्नान कराया और विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी माता का चरण पकड़ के रोने लगे, क्योंकि माताएं भी ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा हो जाए कि हम भी महाराज दशरथ के साथ सती हो जाऊं। लेकिन उनके अंदर एक ही लालसा थी, वो थी लालसा प्रभु श्री राम के लौटने की। तो चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजू तीर रचिचिता बनाई, जन सुर पुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। तो देखा जाए तो अंतिम दाह संस्कार महाराज दशरथ का सरयू नदी के तट पर हुआ, और वो भी अनेकों प्रकार के चंदन और उसके बाद सुगंधित द्रव्यों से और बहुत से प्रकार के गुग्गल, केसर आदि मंगाए गए। और चिता ऐसी तैयार थी जैसे लग रहा था कि स्वर्ग की सीढ़ी तैयार हो रही है। इस हिसाब से उनकी चिता को तैयार किया गया। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नाही तिलांजलि दीन्ही, शोधि स्मृति सब वेद पुराना, किन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। यानी तिलांजलि का मतलब ये है कि काली तिल और जल लेके तिलांजलि दी गई। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जह जस मुनिवर आय सुदीन्हा, तह तस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गावें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण वसन, अन्न धरण धन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। ये भैया भरत प्रभु श्री राम के न रहने के बाद एक पुत्र का कर्तव्य निभाते हुए और अच्छे तरीके से और जिस हिसाब से गुरु वशिष्ठ जी का उनको आदेश मिलता था, उस हिसाब से वो अपने पूरी कार्यों को करते थे। अन्न, धन और ब्राह्मण दान और जितना भी हो सकता था वो किए। पीतु हित भरत किन्ह जसि करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिनु शोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। उसके बाद सब बीत जाने के बाद गुरु वशिष्ठ ने
भैया भरत को बुलाए और अपने पास बैठाए। तो सब लोग राज सभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। तो आइए देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है और प्रभु श्री राम की रामचरितमानस की कथाओं में आगे क्या मिलता है कि भैया भरत सिंहासन के लिए तैयार होते हैं या प्रभु श्री राम के चरण पादुका को ही रखा जाएगा उनके सिंहासन पर। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, कै कई कुटिल किन्हि जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही भैया भरत से। उसके पश्चात फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुण शील स्वभाव, सजल नयन पुल केउ मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। तो देखिए पूरी कथा को जितनी भरत भैया को अयोध्या जी में न रहने पर घटी, चाहे मंथरा कुबरी द्वारा चाहे माता कैकेयी द्वारा, सारी बातों को गुरु वशिष्ठ जी ने भरत भैया को बताए। और आगे आप देखिए क्या होता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु विधि हाथ। तो देखिए कि आगे चल के गुरु वशिष्ठ जी क्या करें। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होने पर होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है, हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी करना होगा वो प्रभु ही करेंगे। हमारी हानि होगी तो उसमें भी प्रभु की ही कृपा होगी और हमारा लाभ होगा तो उसमें भी प्रभु की ही कृपा होगी। अस विचार के ही देय दोषु, व्यर्थ काहिन पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृपु नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर प्रामान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिए पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयस अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को
छलने वाली कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है, उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिय गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिय जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंचों में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। तो देखिए गुरु वशिष्ठ जी भरत भैया को किस तरीके से वेद पुराणों के हिसाब से उनको समझा रहे हैं, क्योंकि अभी उनके ऊपर पहाड़ जैसा देखा जाए तो टूट पड़ा है कि इधर प्रभु श्री राम का वनवास और इधर देखा जाए तो महाराज दशरथ का अपने धाम को जाना यानी स्वर्गवास। तो धीरे धीरे गुरु वशिष्ठ अपने कुल को देखते हुए और भरत भैया के हृदय में क्या चल रहा है इस पर विचार करते हुए उनको धीरे धीरे रास्ता दिखा रहे हैं। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। इसी तरीके का धार्मिक वीडियो आपके सामने मैं लेके मिलता रहूँगा। तो जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के नाम का हर कीर्तन करते रहिए और प्रचार प्रसार करते रहिए, क्योंकि कलयुग प्रभु श्री राम के नाम का ही आधार रह जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ और इसके पश्चात प्रभु श्री राम के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुन रहा हो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट न आवे और देश संसार पर जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो और भक्त सुन रहे हों उनके ऊपर अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखें। तो अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।